नवाबों का शहर लखनऊ, जिसे चाह ले उसे नवाब बना ले। और किसे नहीं पता कि नवाबों के शहर लखनऊ में गली गली से लेकर चौबारों तक सिर्फ बीजेपी के नारे हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी लखनऊ में अपनी यात्रा लिए पहुंचे थे और उनके पीछे पीछे मैं भी लखनऊ जा पहुंचा। लोगों से बातचीत की कि क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के लिए लखनऊ के लोगों से मिले, तो लोगों का जवाब मुझे चौंका देने वाला था। आखिर राहुल गांधी जी अपनी इस यात्रा में क्या करना चाहते थे? वो शहर में तो जा रहे हैं, लेकिन किसी से मुलाकात क्यों नहीं करते? और जब मुलाकात ही नहीं, तो उनकी इस यात्रा का मतलब क्या हुआ? कौन 24 में कैसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी जैसा होना चाहिए। ये जो घूम रहे हैं राहुल जी लगातार, राहुल जी तो बे सर पैर की बात करते हैं। वो जो निकले हैं मणिपुर से मुंबई, कोई भी निकले तो आना है मोदी होगी। अपने आप वो तो युवा ही रहेंगे, शादी भी नहीं हो पाई, जिससे खुद की शादी नहीं हो पाई वो युवाओं का क्या सोचेगा। चारों तरफ सिर्फ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अब ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था कि किसी नेता की रैली में आम जनता अपने प्रिय नेता के नारे लगा रही हो। कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, इनकी रैलियों में अक्सर मोदी मोदी के नारे ही लग जाते हैं। खैर, ये बात तो अलग है, लेकिन राहुल गांधी जो सपना लिए घूम रहे हैं कि वो कभी न कभी तो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन वो जिस प्रकार से अपनी रैलियों पर खर्च कर रहे हैं और इलेक्शन में जो परिणाम आते हैं वो उनका साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे। वही कांग्रेस पार्टी, जिसने आजादी के बाद से 70 साल सत्ता में राज किया, लेकिन फिर भी जनता के पास उसी कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छे शब्द बोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या लगता है इस बार लखनऊ की जनता किसके साथ है 2024 में? 24 में तो बसपा बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? राहुल जो घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ये घूमने दे इनको घूमने दे, ये इनको घूमने दे। सही बात बोलना नहीं, उनका तो झूठ केवल गाली देना है सबको। इन्होंने 70 साल राज किया है, क्या दिया जनता को? केवल बेवकूफ बनाया है। यात्रा जो कर रहे हैं 66 किलोमीटर जो चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, सब कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जनता बिल्कुल समझ गई है, सब अब समझदार हो गई जनता। यूपी की जनता किसके साथ? भाजपा के साथ, मोदी, योगी और मोदी के साथ है। इनका यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। कल लखनऊ भी आए थे? हाँ, आए थे। तो क्या हुआ, लोग थे तो देखने के लिए आए थे, लेकिन होना कुछ नहीं है। अरे क्यों हार जाता है बार बार राहुल? अरे उनका ऐसा कर्म है, इन्होंने 70 साल में किया क्या है? केवल लोगों जनता को बेवकूफ़ बनाया गया कांग्रेस ने। और कितने गुंडई बदमाशी सब होती थी, अब आज तो गुंडई बदमाशी भी खत्म है, कोई किसी की हिम्मत नहीं है। लखनऊ की गलियों चौबारों में मैं घूम घूम कर लोगों से बातें कर रहा था कि आखिर कोई शख्स तो हो जो राहुल गांधी से मिला होगा, या राहुल गांधी उनके पास चलकर आए होंगे मिलने, लेकिन किसी शख्स ने ऐसा जवाब नहीं दिया। वहीं जब मैंने राहुल गांधी के महागठबंधन की बात की, तो लोगों का एक ही जवाब था, महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है ये। कौन 24 में कैसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी जैसा होना चाहिए। ये जो घूम रहे हैं राहुल जी लगातार, राहुल जी तो बे सर पैर की बात करते हैं। क्या गठबंधन बनाए हुए हैं, बहुत बड़ा गठबंधन? ये गठबंधन टूट जाएगा, टूट जाएगा। उन जितने गठबंधन वाले थे सारे बाहर जा रहे हैं, अपना अलग अलग करके जा रहे हैं। तो कैसे जुटेगा उनका? बस टूट जाएगा। अच्छा, कौन सी भारत जोड़ने निकले हैं ये? भारत का अपना पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो भारत क्या जोड़ेंगे? लेकिन नाम रखे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नाम रखने से कुछ नहीं होता है, नाम कुछ नहीं होता है, नाम रखने से। न्याय किस न्याय की बात कर रहे हैं? इनको आज तो इनके साथ क्या अन्याय हुआ जो इनको न्याय चाहिए? किस बात का न्याय चाहिए इनको? कहते भारत जोड़ रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो लोगों ने उन्हें बड़ी ही उम्मीद से देखा था कि वो उनकी समस्याओं को और उनके सपनों को पूरा करेंगे, और वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही सबसे पहले 370 हटवाया, और फिर लोगों का जब सबसे बड़ा सपना राम मंदिर बनवाकर साकार किया, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, और यही काम बीजेपी के लिए जीत की निशानी बनते जा रहे हैं। क्या लगता है वो जो यात्रा कर रहे हैं सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो नहीं सफल होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो यात्रा किस लिए कर रहे हैं? तो करने दो, जो अच्छा वो करने दो। हमारी जय श्री राम है तो है बस। और वो जो निकले हैं मणिपुर से मुंबई, कोई भी निकले तो आना है मोदी होगी। वो तो 14 लिखा दुनिया को मालूम है। राम मंदिर उसने बनाया, 370 उसने हटाया, आएगा जय श्री राम। चाहे हंस के लो चाहे रो के लो, आना उसी का। राहुल गांधी जो आम पब्लिक के बीच अपना बयान देते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अब थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि आए दिन वो अपनी बयानबाजी के लिए ट्रोल होते रहते हैं। अपने कार्यों के लिए तो नहीं, लेकिन अपनी बयानबाजी के लिए वो लोगों के बीच जरूर चर्चा का विषय बने रहते हैं।
और शायद यही कारण है कि अब जनता कांग्रेस पार्टी को दूसरा मौका नहीं देना चाहती। 24 में कौन? हर हर मोदी। अच्छा, ये जो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा से क्या होगा इनका? यात्रा से उनके यात्रा से कुछ होने नहीं है। अच्छा, किस चीज का ये न्याय की बात कर रहा है? अरे वो उनको खुद ही नहीं मालूम है न्याय किस में करना चाहिए। भारत जोड़ने निकले हैं। वो भारत को जोड़ रहे हैं, अभी तक पहले नहीं जोड़ पाए थे 60 साल में, अब क्या जोड़ रहे हैं? क्या लगता है उसको यात्रा से फायदा होगा कुछ? यात्रा से कोई फायदा नहीं उनको दिखेगा। राहुल जी पता नहीं क्या बोलते हैं, बताओ तो बनारस में सब नशे में लौट रहे हैं, उनको सब नशे में दिख रहे हैं। अब ये बताइए, यही जनता वोट देती, यही जनता नशे में है? आप बताइए। क्या लगता है मतलब कि उनका जो बोलने का जो तरीका है उससे उनके तरीका से प्रभाव पड़ेगा ना, वो तरीका उनका गलत है। अच्छा, राहुल कब बनेगा प्रधानमंत्री? ये अभी कम से कम 30 साल और भूल जाएं। अपने आप को युवा कहते हैं, अपने आप को युवा कहते हैं वो। सबको बताते हैं नशे में है, ये भी तो बताते हैं सबको नशे में है, और जनता को बोल रहे हैं नशे में। जनता ही फैसला करेगी। राहुल गांधी जो आए दिन मोदी जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते फिरते हैं, वो उसी में फंस जाते हैं। आपने उनका एक बयान तो सुना ही होगा जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि मोदी अपने परिवार के नहीं हुए तो देश के क्या होंगे। तो इस पर पब्लिक ने करारा जवाब देते हुए राहुल गांधी को कुछ ऐसा कहा। राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है यात्रा से फायदा होगा उनको? मैं तो ये कहूँगा राहुल को भगवान सद्बुद्धि दे। ये बिल्कुल विचित्र बातें करते राहुल जी, राजनीति का रह नहीं जानते, हर जगह सरकार गिराते चले जा रहे हैं। जब तक युवा वो नहीं जोड़ पाएंगे तब तक कांग्रेस का आना मुश्किल है। बात तो युवा की कर रहे हैं, बेरोजगारी को उठा रहे हैं। आप देखेंगे उन्हें बेरोजगारी की बात करें, लेकिन उनकी पार्टी में कितने युवा हैं? वो आज तक किसी को अध्यक्ष नहीं। आपको युवा बता रहे हैं राहुल जी? अपने आप वो तो युवा ही रहेंगे, शादी भी नहीं हो पाई, जिससे खुद की शादी नहीं हो पाई वो युवाओं का क्या सोचेगा? मोदी जी पे सवाल उठाते हैं, पत्नी छोड़ दी, लेकिन खुद का तो शादी नहीं हो पा रही। अच्छा, ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा हुआ है। भारत टूटा हुआ नहीं है, इनकी मानसिकता टूटी हुई है। ये मानसिकता जोड़ रहे हैं, ये आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। जब तक यूथ पे कमान नहीं आएगी कांग्रेस की, तब तक कांग्रेस जीरो। किसी ने कहा राहुल गांधी का दिमाग खराब है, किसी ने कहा जबान खराब है, लेकिन उनकी इस यात्रा को भी लोगों ने बेकार ही साबित कर दिया, क्योंकि राहुल जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो वो करते हैं वो बोलते ही नहीं। और इसी वजह से जनता भी उनके साथ नहीं। जहां मोदी ने आने वाले इलेक्शन में 400 सीटों का दावा किया है, क्या राहुल गांधी वहां अपने लिए 50 सीट भी हासिल कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा कि 2024 का तख्त किसके हाथ आने वाला है। किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? वो उनका कहना है कि क्या कहते हैं वो, तो मोहब्बत की दुकान, और मोहब्बत की दुकान वो जो है अपना वो एक शब्द पकड़े हैं। वो नफरत कहाँ फैला है? अब वही तो कहना चाहता हूँ कि नफरत तो कहीं है नहीं, वो दिखाई नहीं दे रही है। अब बगल में हमारे वो देखो भाईजान है, पंचड़ वाले हैं, अभी मैं जाता हूँ आराम से बैठता हूँ उनके पास, चाय मंगाते हैं, पिलाते हैं, हम लोग आपस में बैठते हैं, कहीं कोई कुछ ऐसा नहीं है। अब उनकी नज़रों में अगर नफरत है तो मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ। 24 में यूपी की जनता किसके साथ? 24 में तो मोदी जी के साथ है। बच्चा मोदी जी, 3 साल का बच्चा ही मोदी जी को जान रहा है। 3 साल का मेरा भतीजा है, उससे पूछता हूँ भारत प्रधानमंत्री कौन, तो कहता मोदी जी। राहुल जी 6600 किलोमीटर यात्रा पे नहीं, वो उस योग्य नहीं है, उस योग्य नहीं। क्या कमी है उनमें? कमी है कि उनके पास उतना जो है नॉलेज नहीं है कवर करने का क्षेत्र, अपने यूपी को, अरे भारत को संभाल नहीं पाएंगे। कहाँ कमी रह जाता है? कमी उनके अंदर न है। अरे भाई कहने सुनने में आते हैं, लेकिन अंदाज मिलता है कि उनके अंदर जो है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो संभाल पाएंगे भारत को। तो वो बड़ा सा गठबंधन बनाया है जिसमें अखिलेश जी भी है, मायावती। वो तो ठीक है, दुनिया अपना झंडा फहरा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी वास्तव में उनके अंदर खूबी है कि भारत आज जो है एक साथ खड़ा उनके साथ है। मुख्यमंत्री बदल जाए। मतलब 24 में कौन? नरेंद्र मोदी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है।